नमस्ते साथियों, मैं सुरेंद्र चपराना मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय सुरेंद्र चपराना पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास 3 और क्लास 3 जो रहेगी यहाँ से शुरुआत हो जाती है कंपटीशन के क्वेश्चन आने की, तो आप क्लास 3 को अच्छे से समझेंगे और क्लास 3 के बाद अगली जो क्लासें रहेंगी क्लास 4, 5, 6 ये क्लासें जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उनकी दृष्टि से मोस्ट रहेंगी। तो सभी क्लास 3 को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि क्लास 4, 5, 6 जिनसे एग्ज़ाम का क्वेश्चन मिलेगा वो आप देख सकें। देखिए आज क्लास 3 में अपन पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पहला सवाल। किसी वस्तु को 475 किसी वस्तु को 475 रुपये में बेचकर अर्जित लाभ 335 रुपये में बेचने पर हुई हानि से 10 रुपये अधिक है, उस वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। देखिए एक लाभ हो रहा है, एक हो रही है हानि। लाभ कैसे होता है? जब आप ज़्यादा में बेचते हैं, यानी कि लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, ये इसका सामान बेस रहेगा। हानि कब होती है? जब खरीदा था ज़्यादा में, यानी कि क्रय मूल्य में से किसको घटाएं? विक्रय मूल्य को। तो देखिए इन सवालों को कैसे करेंगे। माना क्रय मूल्य x रुपये, माना क्रय मूल्य बराबर x रुपये। अब देखिए लाभ विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य 475 में बेचने पर लाभ हुआ है, तो विक्रय मूल्य 475 ऋण क्रय मूल्य x, और 335 में बेचने पर हानि हुई है, तो इस हानि रहेगी आपकी x ऋण 335। हानि से 10 रुपये अधिक है, हानि की तरफ कितना जोड़ दें? 10, जब दोनों क्या हो जाते हैं? बराबर। अब ये आपका एक समीकरण बन गया, लाभ बराबर हानि। लाभ बराबर क्या है? हानि के। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे आप। x दोनों एक तरफ रखेंगे 2x, और ये आपके बचे 325 ऋण के प्लस के 10, यहाँ पे बचे ऋण के 325, 2x बराबर 475, ऋण का इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 325, इन दोनों को जोड़कर आपका आएगा 2x बराबर 800। x का मान निकालना है तो 2 से कट गया 400 बार, 400 रुपये। ये आपका क्या हो गया? क्रय मूल्य। दोबारा समझिए, 475 में बेचने पर लाभ हो रहा है तो वो कैसे निकलेगा? क्रय मूल्य मान लिया x, 475 ऋण x, विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, ये लाभ हो गया। फिर हानि हो रही है 335 में, वो कैसे निकलेगी? x माइनस 335। फिर आपसे क्या कह रहा है? हानि से 10 रुपये ज़्यादा है लाभ, तो हानि वाली साइड में प्लस 10 कर देना है। फिर ये एक समीकरण बना है, इस समीकरण को सॉल्व कर लेंगे। 2x बराबर आया 800, x बराबर 2 से 800 कट गया 400 रुपये, ये आपका क्रय मूल्य हो गया ये। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा सवाल। एक साइकिल को 700 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ 514 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि से 16 रुपये अधिक है। देखिए दो विक्रय मूल्य दे रखे हैं, एक 700 और एक 514। 700 में बेचने पर क्या हो रहा है? लाभ। तो सबसे पहले माना क्रय मूल्य बराबर x रुपये। अब लाभ कैसे निकालते हैं? विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, ये आपका लाभ हो गया 700 में बेचने पर। 514 में बेचने पर हानि, ये कैसे होगी? क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य 514। फिर आगे आपसे क्या कह रहा है? 16 रुपये अधिक है, जो आपकी प्राप्त हानि है उससे 16 रुपये अधिक है लाभ, यानी कि दोनों समीकरण बराबर करने के लिए हानि वाली तरफ कितना ऐड कर देंगे? 16। अब देखिए, अब आपके पास 700 ऋण x बराबर x ऋण, ये 514 ऋण के प्लस के कितने? 16, तो यहाँ पे माइनस के बचेंगे, कितने बचेंगे? 498। फिर आप x को एक तरफ ले गए
2x बराबर, इसको ले आए आप इधर, ये आपका आ जाएगा 700 प्लस 498 जुड़कर 1198। ये वैल्यू है 2x की, खाली x निकालना है तो इसमें किसका भाग दे देंगे, 2 का। ये जाएगा 2 5 10, 2 9 18, 1 बचा 2 9 18, 599 रुपये उसका क्या हो गया, क्रय मूल्य। ये आपका आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, यदि किसी वस्तु को 120 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उसे 90 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ का तिगुना है। अब की बार जो आपके दोनों विक्रय मूल्य हैं 120 रुपये और 90 रुपये, दोनों विक्रय मूल्यों पर क्या हो रहा है, लाभ। तो लाभ कैसे निकालते हैं आप, लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, ये लाभ का फॉर्मूला रहता है। अब देखिए पहली बार 120 बेचने पर लाभ आएगा 120 ऋण x, और 90 में बेचने पर लाभ आएगा 90 ऋण x, ये दोनों लाभ हो गए। प्रश्न वाला आपसे ये कह रहा है कि 90 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ का तिगुना है पहले वाला लाभ, ये वाला लाभ इसका कितना है, 3 गुना। इसमें 3 की गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, समीकरण। इट मीन्स बीच में बराबर का चिन्ह लग जाएगा। अब देखिए इसका सॉल्यूशन, 120 ऋण x बराबर 3 का गुणा 2 से 70 ऋण x से किया 3x, आगे देखिए ऋण x 3x इधर आया प्लस 3x बराबर 270, 120 इधर गया माइनस 120, आपके यहाँ पे बचे 2x प्लस के बराबर, इसमें से 270 में से 120 को घटाया 150, फिर आपने x निकाला, x बराबर 75 रुपये। ये आपका क्या हो गया, क्रय मूल्य। यही आपसे पूछा है। देखिए ये बी ऑप्शन में दे रखा है। अब देखिए नेक्स्ट, यदि एक घोड़ा और एक गाय दोनों का विक्रय मूल्य समान है, ये लाइन समझिए आप, दोनों का विक्रय मूल्य समान है। आगे आपसे क्या कह रहा है, यदि गाय को 10% हानि पर तथा घोड़े को 10% लाभ पर बेचा गया तो पूरे सौदे में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। देखिए इस सवाल में, यदि विक्रय मूल्य समान हो और एक पर जितना प्रतिशत लाभ हो दूसरी पर उतने ही प्रतिशत हानि हो, तब आपको क्या होगा, पूरे सौदे में हानि होगी। तब हमेशा क्या होगा, लाभ और हानि दोनों बराबर में तो हानि रहेगी। हानि बराबर जो आपका परसेंटेज दे रखा है, जैसे 10 दे रखा है लाभ हानि का, 10/100, इसका होल स्क्वायर परसेंटेज आपको कर देना है। लाभ बटे 10 आपको क्या करना है, इसको लिखना चाहें तो लिख लीजिए आप, हानि प्रतिशत बराबर लाभ बटे 10 का होल स्क्वायर परसेंटेज। लाभ कितना था, 10/10, इसका होल स्क्वायर परसेंटेज, 10 से 10 एक बार कट गया, एक का वर्ग कितना होता है, 1% हानि। एक और तरीका है करने का, देखिए दूसरा तरीका समझ लीजिए। ऐसे सवालों को आप प्लस माइनस x प्लस माइनस वाई इंटू प्लस माइनस एक्स वाई ऐसे बटे 100 इस सूत्र से भी कर सकते हैं। देखिए इस सूत्र से जब आप करेंगे तो एक्स वाई क्या है, लाभ अथवा हानि। पहले लाभ हो रहा है, पहले हानि हो रही है तो -10, फिर लाभ हो रहा है +10, फिर इनका गुणा +10 माइनस का गुणा, माइनस में 10 गुणा 10/100, +10 से -10 कट गया, 100 में 100 का भाग एक बार जाता है, ऋण 1। इसका मतलब क्या है, 1% हानि। ये सवाल जब भी ये तरीका लगेगा जब
आपको ये पहचानना है जितनी हानि हो रही है जैसे 10%, उतने ही परसेंट क्या होना चाहिए लाभ, और विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए समान। इस सूत्र को लगाने से पहले आप 3 कंडीशन देख ले में। पहली कंडीशन कि दोनों के विक्रय मूल्य समान होने चाहिए, एक को जितने लाभ पर बेचा है दूसरे को ही उतनी हानि परसेंट पर बेचा जाए, तब पूरे सौदे में क्या होती है हानि परसेंट, और वो कितना होती है लाभ बटे 10 का होल स्क्वायर परसेंटेज, या फिर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। ये जो सूत्र है उससे भी आप कर सकते हैं। आगे देखिए 5वां सवाल है, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो तथा एक पर 20% लाभ और दूसरी पर 20% हानि। प्रश्न को सॉल्व करने से पहले एक चीज़ समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, क्रय मूल्य समान। क्रय मूल्य समान है दोनों का, एक पर 20% लाभ और एक पर 20% हानि। तो आप जानते होंगे कि लाभ परसेंट और हानि परसेंट की गणना क्रय मूल्य पर ही होती है। जब दोनों का क्रय मूल्य बराबर है तो उसका 20% लाभ और 20% हानि दोनों आपस में कट जाएंगे और आंसर क्या आएगा आपका 0% लाभ। यानी कि इस सौदे में क्या होगा ना लाभ ना हानि। ठीक है, जैसे 20% लाभ हुआ प्लस 20% हानि हुई -20। ये दोनों किस पर हैं क्रय मूल्य पर हैं। तो क्रय मूल्य का 20% जितना होगा प्लस में उतना ही माइनस में 20% होगा, दोनों क्या बना देंगे 0। तो इस सवाल में क्या हो जाएगा ना लाभ ना हानि। क्यों? क्योंकि क्रय मूल्य समान है, क्योंकि दोनों का क्रय मूल्य समान है। पहले वाला सवाल जो देखा था उसमें क्या था, उसमें विक्रय मूल्य समान था। ठीक है, और यहाँ पर क्या है क्रय मूल्य समान है। अगर ऐसा सवाल आए क्रय मूल्य समान है तो आप डायरेक्ट आंसर क्या बता देंगे कि ना लाभ ना हानि, क्योंकि लाभ और हानि का परसेंटेज कैसा दे रखा है बराबर दे रखा है 20। अगर मान के चलिए इसी सवाल में यूँ कहे एक पर 25% लाभ हुआ और दूसरी पर मान के चलिए यही है 20% हानि, तब आप इस प्रश्न का आंसर क्या बताते, क्रय मूल्य समान है तब आप बताते +25 - 20 यानी कि प्लस के 5, यानी कि आप बता दे 5% का लाभ हो गया। यानी कि जब क्रय मूल्य समान है तो डायरेक्ट बता देंगे लाभ हानि के, जो लाभ हानि का अंतर होगा ठीक है वही आपके टोटल लाभ अथवा हानि होगा। आगे चलिए, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 960 रुपये में बेचा गया। यदि एक पर 20% लाभ हुआ दूसरी पर 20% हानि हुई तो बताओ पूरे सौदे में कुल कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। देखिए ये सवाल जैसा पहला सवाल किया था आपने एक पर 20%, जैसे पहले सवाल किया एक 10% लाभ हो रहा था 10% हानि, तो यहाँ भी क्या है यहाँ भी 2-3 चीज़ें फॉलो हो रही हैं। नंबर 1 विक्रय मूल्य समान। पहली चीज विक्रय मूल्य कैसा है समान। दूसरी बात लाभ प्रतिशत बराबर हानि प्रतिशत, जितना लाभ का प्रतिशत है उतना ही हानि का प्रतिशत है। अब देखिए जब लाभ और हानि बराबर हो और विक्रय मूल्य समान हो तो आप जानते ही हैं उस सौदे में क्या होती है हानि, और वो कितनी होती है लाभ बटे 10 का होल स्क्वायर परसेंटेज। लाभ कितना है 20, लाभ बराबर हानि ये कंडीशन फॉलो है, विक्रय मूल्य बराबर ये भी फॉलो है, तब अपना ये सूत्र लगता है। इस सूत्र से आपका आंसर आ जाएगा 20/10। 20/10 कितना होता है 2, और इसका क्या करना पड़ता है आपको होल स्क्वायर। 2 का होल स्क्वायर कितना होता है 4% हानि। और दूसरा तरीका समझ लीजिए, प्लस एक्स वाला 20% लाभ हुआ है, इसे लाभ को प्लस चिन्ह के साथ लिखें, 20% हानि इसको माइनस चिन्ह के साथ, फिर इन दोनों का गुणा, प्लस का माइनस गुणा माइनस में आता है -20 गुणा 20/100। 0 से 0 प्लस 20 से -20 कट गया, 2 दूनी 4, ठीक है 4% हानि। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, ये 0 कैंसिल करके आप क्या करते 2 का 2 से गुणा करते, 2 दूनी कितना आता है 4, 4% हानि। आगे देखिए
दो टी शर्ट 800 रुपये में प्रत्येक के हिसाब से बेचने पर। पहली लाइन का मतलब क्या है, दोनों का विक्रय मूल्य समान है। पहली लाइन का मतलब है विक्रय मूल्य समान, पहला पॉइंट। दूसरा, एक पर 40% लाभ, दूसरी पर 20% हानि। अब की बार लाभ और हानि जो है वो समान नहीं है। इस सवाल में आपको क्या अंतर मिला, लाभ प्रतिशत बराबर नहीं है हानि प्रतिशत के।
रहा है कि इस प्रकार दुकानदार द्वारा प्राप्त आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए इस सवाल को, जैसा आपने जस्ट अभी पढ़ा है कि एक फॉर्मूला था प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। यहाँ पे एक्स क्या था, लाभ अथवा हानि अथवा कमी वृद्धि, लाभ अथवा हानि अथवा कमी वृद्धि, ये इसका परसेंटेज, यही वाई था। ये क्या था, इन दोनों का गुणा था, ये बटे में 100 था। इस फॉर्मूले से कर लेंगे इसको। 30% कमी माइनस 30, बिक्री में 20% वृद्धि प्लस 20, माइनस इन दोनों का गुणा 30 20 600 बटे 100, माइनस के 36 आ गए प्लस के 20 आ गए। इसका मतलब ये रहा माइनस 16%। इसका मतलब 16% की आय क्या हो गई, कम हो गई। और देखिए, जब एक मोटरसाइकिल का मूल्य 15% बढ़ गया तो उसकी बिक्री 15% गिर गई। ये भी सेम ऐसा ही सवाल है। 15% बढ़ गया, देखिए बढ़ने का मतलब प्लस 15% बिक्री गिर गई यानी कि माइनस 15, फिर इन दोनों का गुणा माइनस में 15 इंटू 15 बटे 100। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो 15 से 15 कट जाता है, 15 15 2 से 25 आते हैं, 2 से 25 बटे 100। इसका मतलब ऋण के 2.25%, यानी कि 2.25% उसकी आय में क्या हो गई, कमी हो गई। नेक्स्ट, देखिए एक दूधिया बेईमानी से नापकर 20% दूध अधिक लेता है। तो नापते समय अगर बेईमानी कर रहा है दूधिया तो इसका मतलब वो लाभ प्राप्त कर रहा है। आगे आपसे कह रहा है 25% पानी मिला रहा है और पानी भी मिला रहा है अलग से, यानी कि वो 2 बार लाभ प्राप्त कर रहा है, एक बार 20% और एक बार 25%। और ये सवाल कैसे होते हैं, अभी आपने जो तरीका पढ़ा है प्लस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100, उससे करते हैं इसको। सबसे पहले फॉर्मूला क्या था आपका, प्लस माइनस एक्स प्लस लाभ या फिर वृद्धि के लिए माइनस हानि या कमी के लिए प्लस माइनस वाई, ये एक बार ये दूसरी बार, प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। इस तरीके से जब इस सवाल को करते हैं तो 20% नाप कर अधिक ले लिया, वो लाभ हो गया। 25% पानी मिला दिया, वो भी लाभ हो गया। नाप कर और पानी मिलाया, उस पर लाभ 20 इंटू 25 बटे 100। 25 चौके 100, 4 पंजे 20। अब आप देखिए 20 प्लस के 25 प्लस के 5, यानी कि 20 और 30 जुड़कर कितने हो गए, 50% लाभ। ये क्या हो गया, दूधिया का लाभ। अब देखिए आज आपने प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास 3 पढ़ी है। इससे आगे आने वाली क्लासें क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, वो क्लास ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि क्लास 4, 5, 6 देखने से पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ पाएँ। अपन कोशिश करेंगे कि क्लास 4, 5, 6 में आपको वो क्वेश्चन दें जो आपको आने वाले एग्ज़ाम रीट, पटवारी, वीडियो और सीईटी, इनमें ज़रूर क्वेश्चन मिलेगा। आप देखना क्लास 3 से ही स्टार्ट हो जाते हैं कंपटीशन के क्वेश्चन। क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, 6 यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन मिलेगा आपको आने वाले एग्ज़ामों का। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल को शेयर करें, ठीक है, और घर पे साथ साथ पढ़ते रहें।